नमस्कार। आज हम बात करेंगे वृंदगान के बारे में। वृंदगान जो है वो गायक और वादकों का समूह होता है और गायक या वादक एक साथ मिलकर जब कोई प्रस्तुति देते हैं तो वो वृंदगान कहलाता है। वृंदगान की जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार बताए गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। तो उत्तम जो प्रकार है वृंद का, उसमें जो है सर्वाधिक संख्या होती है और मध्यम में उससे कम और जो कनिष्ठ जो अधम प्रकृति का वृंदगान है उसमें उससे भी कम। तो अभी जो अगर देखा जाए कि उत्तम वृंदगान कौन सा है या उसमें कितनी संख्या होती है गायकों की या वादकों की, तो उसमें ये बताया गया है कि 4 मुख्य गायक होते हैं, 8 सह गायक होते हैं और 12 गायिकाएं होती हैं, 4 वंशी वादक और 4 मृदंग वादक होते हैं। ये जब संख्या अगर एक साथ है यानी कि कुल 32 गायक गायिकाएं और वादकों का जो एक समूह है वो उत्तम वृंद कहलाता है। वृंद यानी ऑर्केस्ट्रा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। उत्तम वृंद से आधे जब हो जाते हैं गायक वादक और सह गायिका और वादन वाले, तो वो कहलाता है मध्यम गायक वृंद। और कनिष्ठ जो है यानी कि अधम, उसमें 1 मुख्य गायक होता है, 3 सह गायक होते हैं, 4 सह गायिकाएं होती हैं और 2 वंशी वादक और 2 अवनद्य वादक होते हैं। गायिका वृंद जो है, गायिका वृंद में भी ये चीज़ है। उत्तम वृंद में मुख्य गायिकाओं की संख्या 2 और सह गायिकाओं की संख्या 10 होती है, 2 वंशी वादक और 2 मृदंग वादक होते हैं। इस प्रकार कुल संख्या होती है 16। उत्तम गायक वृंद की अपेक्षा मध्यम में कलाकारों की संख्या आधी रह जाएगी। उसी तरह इसमें भी सेम अप्लाई होगा कॉन्सेप्ट कि मध्यम वृंद में 1 मुखिया गायिका होगी, 4 सह गायिका, 1 वंशी वादक और 1 इसमें मृदंग वादक की नहीं है बताया गया है। गायिकाओं के जो मध्यम वृंद है इसमें अवनद्य वाद्य के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है। 4 सह गायिकाएं हैं, 1 मुख्य गायिका है और 1 वंशी वादक होता है। अब इसके बाद बात करते हैं वृंदगान की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में। वृंदगान जो है इसके लिए प्राचीन समय में कुतुब शब्द का भी प्रयोग किया गया है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। मुख्य गायक या गायिका जो है वो गाती है, उसके बाद उसका अनुवर्तन साथ में मिलने वाले उसके साथ वाले गायक या सह गायक करते हैं। और इसमें साथ में मिलकर एक कहिए कि कॉन्सेप्ट ही ये है कि आपको एक साथ मिलकर प्रस्तुति देनी है और उससे लोगों को आनंदित करना है, उससे उनका मनोरंजन करना है। ये तो हुआ वृंद गायन का। इसी तरह वृंद वादन भी होता है। वृंद वादन में भी और ये जो वृंद जो है यानी कि ऑर्केस्ट्रा वाला, सिम्फनी वाला जो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें नर्तन में सबसे ज़्यादा लोग सम्मिलित होते हैं और इस बजाय कि वृंदगान के। अब प्राचीन समय में वृंदवादन किस प्रकार होता था, इसका हमें मिलता है उदाहरण मंदिरों में देव आराधना के समय। वहाँ शंख, घड़ियाल, घंटा, मृदंग, ढोल, ताल, मंजीरे, करताल, मूरज, नागस्वरम, वीणा, घंटियाँ विभिन्न प्रकार की, ये सब एक साथ बजते थे। तो ये जो था एक वृंदवादन का प्राचीन स्वरूप हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रातःकाल और सायंकाल दोनों ही समय ये सारे ही चीज़ें एक साथ आरती के समय वहाँ एक साथ बजाई जाती थी। ये तो हुई एक तरह से पुरानी ऑर्केस्ट्रा, पौराणिक ऑर्केस्ट्रा, जिसमें सभी प्रकार के वाद्यों का प्रयोग होता था, जिसके जो 4 प्रकार जो वाद्यों के बताए गए हैं, तत्, घन, शुशिर और अवनद्य, तो इन सभी वाद्यों का लगभग समावेश उसमें होता था। आज के समय में अगर हम देखें तो वृंद वादन या वृंद गायन का जो है वो प्रचार देखिए भारतीय संस्कृति में भी रहा है,
पर इसका अधिक प्रचार प्रसार पाश्चात्य संस्कृति से आया है। ऐसा नहीं है कि हमारी संस्कृति में इस चीज़ का प्रचार प्रसार नहीं था, पहले था लेकिन उतना नहीं था। भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है, भारतीय संगीत जो है वो मेलोडी प्रधान है, हारमोनी उसमें उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। और ऑर्केस्ट्रा की जब बात करते हैं तो इसमें हारमोनी का यूज़ ज़्यादा होता है, मेलोडी का कम होता है, क्योंकि एक साथ इतने सारे वाद्य या गायक जब गाते बजाते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। ये पाश्चात्य संस्कृति में ज़्यादा प्रबल है। अब इसके बाद बात करते हैं, देखिए इसकी पृष्ठभूमि जो भी है वो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी, तो आप ठीक से पढ़ सकते हैं इसके बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुतुब संज्ञा मिलती है वृंद गायन के लिए, और आईन अकबरी में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा अकबर जो कहते हैं कि स्वयं नगाड़ा जिसे हम कहते हैं, नक्कारा बजाया करता था। और वाद्य के लिए उस समय पाणिनि काल में वाद्य के लिए तूर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्रों के नाम मिलते हैं, और जो भगवान की उपासना के लिए मंदिरों में बजाए जाते थे, उसके अलावा सभाओं में भी और यज्ञों में भी, और इस तरह से इन सब वाद्य यंत्रों का और गायक गायिकाओं का प्रदर्शन होता था, कला का। नाट्य शास्त्र में वाद्य वृंद और इसके भेद के बारे में बात कर लेते हैं छोटा सा। ये मैंने जैसा कि आपको पहले भी बता दिया है, भरत ने इसको कुतुब की संज्ञा दी ऑर्केस्ट्रा को। हम जो वाद्य वृंद और वाद्य गायन की बात कर रहे हैं ना, वाद्य वृंद की या गायन वृंद की, ये ऑर्केस्ट्रा हुई। तो ऑर्केस्ट्रा जो है उसके लिए कुतुब शब्द का प्रयोग मिला है भरत के नाट्य शास्त्र में। और ऐसा उसमें लिखा हुआ कहीं कहीं उल्लेख मिलता है कि अशोक तीर्थ यात्रा के समय जब निकलते थे तो वाद्यों का समूह उसके साथ रहता था हमेशा। गुप्त काल के समय में भी अवनद्य कुतुब का प्रयोग किया गया था, इसका भी वर्णन मिलता है। इसके अलावा रत्नाकर जो है उसमें बताया गया है कि अनेक प्रदेशों के अभिनय में पारंगत अंगाहारों के द्वारा ज्ञाता, लास्य, तांडव आदि में कुशल विचित्र स्नातकों में प्रौढ़ नृत्य के प्रकारों में अच्छी तरह शिक्षित और उत्तम मध्यम और अधम प्रकृति के पात्रों के द्वारा नाट्य का कुतुब होता था। यानी कि नाट्य कुतुब यानी बेले भी कह सकते हैं उसे। और इन तीनों के समूहों को वृंद कहते थे, यानी कि गाने वाले, बजाने वाले और नाचने वाले, इन तीनों का समूह जब एक साथ प्रस्तुति देता था तो वो वृंद की संज्ञा प्राप्त करता था। अब आधुनिक युग में वाद्य वृंद की क्या भूमिका है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। भारतीय वाद्य वृंद जो है उसमें अवनद्य वाद्यों का प्रमुख स्थान रहा है, और पाश्चात्य देशों में तत्व व सुशिर वाद्यों का प्राबल्य रहता है या प्रधानता रहती है। ये जो वाद्य वृंद है इसे कर्नाटक क्षेत्र जो है उसमें वाद्य कचहरी कहा जाता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन जब आते हैं तो इस तरह की चीज़ें पूछ ली जाती हैं। जिस प्रकार भिन्न भिन्न मनुष्यों की वाणी भिन्न भिन्न प्रभाव पैदा करती है, उसी तरह अलग अलग वाद्यों की ध्वनि भी है जो वो अलग अलग प्रभाव पैदा करती है। और वाद्य वृंद में किसी दृश्य या गाथा के लिए जब किसी तरह का कोई नृत्य नाट्य हो रहा है या किसी तरह की कोई अलग प्रस्तुति हो रही है रंगमंच की, तो उसमें उस भाव को दर्शाने के लिए, जो प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ऑर्केस्ट्रा का यूज़ होता है, वो उस भाव को और अधिक उजागर करता है अच्छे तरीके से। पाश्चात्य संगीत में जो है वाद्यों को 6 भागों में बांटा गया है, ये भी आप जान लीजिए तो ठीक रहेगा। तार वाद्य यानी कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, पीतल के, लकड़ी के, धनवाद्य, वाद्य यंत्र और विद्युत वाद्य यंत्र। देखिए ब्रास इंस्ट्रूमेंट, वुड विंड इंस्ट्रूमेंट, परकशन, कीबोर्ड और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, ये 6 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो पाश्चात्य जगत में ऑर्केस्ट्रा में काम में आते हैं। और अधिक जो कहा जाए कि ये ऑर्केस्ट्रा वाला जो है, सिम्फनी वाला जो एक ट्रेंड है, वो पाश्चात्य में ही अभी ज़्यादा विकसित है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में इसका उतना
प्रचलन कह लीजिए या प्रचार प्रसार नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे कलाकार हैं जो इस तरह के प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन फिर भी चूँकि भारतीय शास्त्रीय संगीत मेलोडी प्रधान है, हारमोनी प्रधान नहीं है, इसलिए इसमें ऑर्केस्ट्रा का जो है इम्पोर्टेंस है वो उतना नहीं है जितना कि पाश्चात्य संगीत में है। तो ये था आपका टॉपिक वाद्य वृंद का, वृंदगान का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।